स्टूडेंट्स, कल कुछ एडजेक्टिव के रूल पर चर्चा हुई थी जो लातिन कंपैरेटिव की बात थी। इन लातिन कंपैरेटिव we never use than because that is not a comparative degree, that is a kind of positive degree, so we use after Latin comparative too। इस प्रकार अब हम दूसरे किसी रूल पर आते हैं, फार्दर एंड फर्दर। फार्दर का मतलब दूर होता है, फर्दर का मतलब अगला होता है, मतलब एक डिस्टेंस और एक क्रम ऑर्डर को बताता है। तो इसलिए फार्दर का जब भी प्रयोग हो तो दूरी के लिए हो, और फर्दर का जब भी प्रयोग हो क्रम के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल, गया इज फार्दर देन हाजीपुर। गया इज फार्दर देन हाजीपुर। एंड उसी प्रकार डाला इज फर्दर स्टेशन फ्रॉम दिल्ली। तो क्या है कि इस तरह से आपने देखा कि एक के बाद दूसरा यानी क्रम की बात, और जब डिस्टेंस की बात हो तो अधिक दूर की बात करते हैं तो फादर का प्रयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। हियर, यहाँ भी वही बात है, नियरेस्ट का मतलब दूरी की बात है, डिस्टेंस की बात है, और नेक्स्ट ऑर्डर की बात है, क्रम की बात है। जैसे नियर का सुपरलेटिव नियरेस्ट होता है, जबकि नेक्स्ट किसी भी शब्द का सुपरलेटिव नहीं होता है। अब बात आती है नियरेस्ट की, तो फॉर एग्जाम्पल, सुधीर लुक्स द नियरेस्ट टू यू। और जब नेक्स्ट की बात आएगी तो मिस्टर प्रसाद लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, यानी वो ऑर्डर की बात करता है। उसी तरह ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ये भी ऑर्डर की बात करता है। तो नियरेस्ट मतलब दूरी, कम दूरी, बहुत करीब, और नेक्स्ट मतलब अगला। लेटर एंड लेटर। लेटर एंड लेटर। लेटर का अर्थ होता है, लेट का प्रयोग अर्ली के अपोजिट के रूप में होता है। तो उसी तरह लेटर मतलब और अधिक देर, यानी अर्ली मतलब पहले और लेट मतलब देर से। तो अर्ली का अपोजिट लेट, और लेट का कंपैरेटिव लेटर, जो समय के लिए होता है। और लेटर जो क्रम बताता है, यानी पहले वाले को हम फार्मर कहते हैं और बाद वाले को लेटर कहते हैं, LATTER। और LATER लेटर मतलब अधिक देर। जैसे यू कम लेटर देन ही, मतलब क्या, तुम उससे देर में आए, उससे अधिक देर में आए। लेकिन जब ये कहा जाएगा मिस्टर महेश एंड मिस्टर पांडे आर गुड टीचर्स बट आई प्रीफर फार्मर देन लेटर, तो क्या हो गया, आई प्रीफर फार्मर टू लेटर भी कहा जा सकता है, आई प्रीफर फार्मर टू लेटर। तो फार्मर कौन हो गया, मिस्टर महेश हो गए, और लेटर कौन हो गया, मिस्टर पांडे हो गया। यानी पहले वाला और दूसरा वाला, बाद वाला। अब बात आती है लेटेस्ट और लास्ट की। लेटेस्ट का मतलब होता है यूनिक, नया नया, और लास्ट मतलब होता है अंतिम। यानी लेटेस्ट अभी अभी की बात हो तो लेटेस्ट होता है। जैसे दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। और लास्ट का मतलब क्या होता है, दिस इज द लास्ट गर्ल। लास्ट से क्रम हो गया, लेटेस्ट से टाइम हो गया। बात आती है फर्स्ट और लास्ट की, तो ये तो दिस इज वेरी क्लियर। फर्स्ट मतलब पहला, लास्ट मतलब अंतिम। तो ये क्रम बताते हैं, दोनों क्रम बताते हैं। जैसे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इजी, दोनों क्रम बताते हैं।
कह रहे हैं कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा हो तो पहले व्यक्ति या वस्तु के लिए फर्स्ट और तीसरे तथा अंतिम व्यक्ति के लिए लास्ट। जैसे अमर, अजीत एंड अजय आर गुड फ्रेंड्स बट द फर्स्ट इज बेटर देन द लास्ट। अब बात आती है फार्मर और लेटर की, वो जो ऊपर हमने बता चुका हूं। फार्मर और लेटर को बताया कि लेटर का अपोजिट फार्मर होता है। फार्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। लेस और फ्यूअर, लेस का मतलब होता है कम, मात्रा के लिए प्रयोग होता है, और फ्यूअर का प्रयोग, फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर होता है जो नंबर के लिए प्रयोग होता है। तो लेस इज यूज्ड विथ क्वांटिटी एंड फ्यूअर इज यूज्ड विथ नंबर। और लेस का लेसर होता है कंपैरेटिव, बहुत कम मात्रा बतानी हो तो लेसर का प्रयोग करते हैं। हिज इनकम इज लेस देन माइन, हिज इनकम इज लेस देन माइन। और उसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि द मोहन सेड दैट ही वुड नॉट चार्ज लेस देन 18। लेसर का प्रयोग लोग करते हैं, लेसर के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में ही होता है। चाहे लेस करें, लेस का प्रयोग एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे चूज द लेजर, टू चूज द लेसर लेबोरियस ऑफ द टू, ठीक है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। एज तथा सो के बाद, एज तथा सो के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे एज ब्यूटीफुल एज, सो ब्यूटीफुल एज, एज टॉल एज, सो टॉल एज। और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कभी एज और सो के बीच में नहीं आ सकते। शी इज नॉट एज टॉल एज गीता, शी इज नॉट सो टॉल एज गीता, दोनों प्रयोग हो सकता है। एडजेक्टिव एलवाई का प्रयोग, एडजेक्टिव के साथ एलवाई का प्रयोग करके एडवर्ब बनाया जाता है, जबकि नाउन के साथ एलवाई प्रयोग करके एडजेक्टिव बनाया जाता है। जैसे वाइजली, ये एडवर्ब है, लेकिन फादरली मतलब क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ये ध्यान रखने की चीज़ है। ही सा ए लविंगली साइट इन दार्जिलिंग, यहाँ लविंगली क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ही सा ए लवली साइट इन दार्जिलिंग, यहाँ भी लवली क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन योर आंसर वाज ऑब्वियसली रॉन्ग, यहाँ ऑब्वियसली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन ही बिहेव विथ मी एज फादरली, तो यहाँ क्या हो गया, फादरली आपका एडजेक्टिव हो गया। टू का प्रयोग, टी डबल ओ, टू का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है, तो इसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है या एडवर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज टू वीक टू वॉक, ही वॉज टू वीकर नहीं होगा, ही वॉज टू वीकेस्ट नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव डिग्री रहेगा। जैसे पुरेंदर रन्स टू फास्ट, यहाँ फास्ट एडवर्ब है तो भी पॉजिटिव डिग्री में है। अब आइए इनफ का प्रयोग। इनफ क्या है, एडजेक्टिव का एक पॉजिटिव फॉर्म है। टू क्या है, नेगेटिव फॉर्म है, उतना जितना नहीं होना चाहिए। इनफ क्या है, उतना जितना होना चाहिए, सफिशिएंट, इन द सेंस ऑफ सफिशिएंट। द पुलिसमैन वाज ब्रेव इनफ, मतलब क्लियर हो गया। टू का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले, और जबकि इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद होता है, जब उनके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द बॉय इज स्ट्रॉन्गर इनफ, ये गलत है, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं, डिग्री हमेशा पॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग इनफ होगा। अब आइए कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, न कि एडवर्ब का। जैसे लुक्स है, जैसे
अपीयर है, मेक है, बिकम है, स्मेल है, साउंड है, टेस्ट है, टर्न है, कीप है, मतलब जो सेंस ऑर्गन से बिलोंग करते हैं, ऐसे वर्ब जो सेंस ऑर्गन से बिलोंग करते हो तो उनके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, कभी एडवर्ब नहीं आता। जैसे भावना लुक्स ब्यूटीफुल, ही मेड मी लाफ लाफेबली, मिस्टर प्रसाद बिकम रिच, दारा सिंह गॉट इम्पेशेंट। अब आइए कुछ रूल में बताए जाते हैं कि जानबूझकर किए गए कार्य को बोध कराने के लिए वर्ब, टेस्ट, लुक और स्मेल, टर्न का प्रयोग हो तो इसके बाद एडवर्ब होता है, न कि एडजेक्टिव। जानबूझकर, जैसे योर टीचर लुक्ड एंग्रीली एट यू, एंग्रीली एट यू, एंग्री नहीं होगा। मुकेश टेस्टेड द कॉफी डाउटफुली, यहाँ क्या है कि जैसे एक फोर्स वाली बात समझ में आती है। प्रीफर का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तो लाइक बेटर उसका अर्थ हो जाता है, अधिक अच्छा, इसलिए उसके बाद टू का प्रयोग होता है, देन का नहीं। प्रीफर और प्रेफरेबल दोनों के साथ टू का ही प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी, आई प्रीफर कॉफी टू टी, दोनों मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। कुछ डिग्री के ऐसे केस होते हैं जैसे राजपूत बाबू इज गुड एंड वाइज, यानी दो डिग्रियां एक साथ प्रयोग हो तो एक ही पावर में होंगी, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव होगा, यानी दोनों के दोनों कंपैरेटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव। जैसे रंजना इज टॉल एंड मोर ब्यूटीफुल, गलत, रंजना इज मोर टॉल एंड ब्यूटीफुल, दोनों के लिए होगा। या डॉलर कर दो, डॉलर एंड मोर ब्यूटीफुल। जैसे विनय, विनय इज बेटर एंड वाइजर देन राकेश, ये करेक्ट है, लेकिन विनय इज बेटर एंड वाइज देन राकेश गलत है, दोनों डिग्रियां एक समान होंगी। अब रिलेटिवली का प्रयोग आता है। रिलेटिवली का प्रयोग तुलनात्मक अर्थ में किया जाता है। रिलेटिवली का अर्थ कोई डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के अर्थ में नहीं होता। जैसे श्वेता इज रिलेटिवली हेल्दी टुडे, तो यहाँ क्या हो गया, तुलनात्मक ढंग से क्या है, थोड़ा ज्यादा मोटी है, स्वस्थ भी कहा जा सकता है। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का इसको प्रयोग नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बता रखा है। रिलेटिवली इज नेवर यूज्ड इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मोर प्लस कंपैरेटिव डिग्री, डबल कंपैरेटिव, जब दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ प्रयोग किए जाते हो तो दोनों के साथ द तो आता ही है और दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होंगे। यदि मल्टी साइलेबल है तो दोनों के पहले मोर का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे दिस बॉल इज मोर बिगेस्ट देन दैट, ये इसको इस तरह से कहेंगे, दिस बॉल इज बिगर देन दैट, क्योंकि दो की तुलना हो रही है। ही इज टॉलर देन आई, टॉलेस्ट नहीं होगा। और मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव के साथ, जैसे सी इज मोस्ट वाइजेस्ट गर्ल इन द कॉलेज, सी इज द वाइजेस्ट गर्ल इन माई कॉलेज। अब मोस्ट वाइजेस्ट तो गलत होगा क्योंकि डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव एक साथ आएगा नहीं। उसी तरह कंपैरेटिव का प्रयोग एडवर्ब के रूप में तुलनात्मक रूप में होता है, तो इसके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। दोनों पॉजिटिव डिग्री में रहेंगे, उसके पहले मोर आएगा। जैसे योर ग्रैंडफादर वाज कंपैरेटिवली वेल यस्टरडे, कंपैरेटिवली के साथ वेल का प्रयोग, कंपैरेटिवली का ही प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया गया है। योर ग्रैंडफादर वाज कंपैरेटिवली वेल टुडे, मतलब क्या है, कल की अपेक्षा आज अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री के साथ देन और पॉजिटिव डिग्री के का प्रयोग एक व्यक्ति या वस्तु, जानवर के गुणों की तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। फिर से देखें, मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग एक ही व्यक्ति, वस्तु या जानवर के गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वॉज मोर टॉल देन हैंडसम, अब मोर लगाया गया दोनों डिग्रियों के पहले, एक मैंने जैसा कि ऊपर अभी रेफरेंस दिया था मैंने,
ही वॉज टॉलर देन हैंडसम गलत है, टॉलर देन हैंडसम गलत है, क्योंकि एक कंपेरेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। जैसे प्रियंका इज मोर फैट देन ब्यूटीफुल, ये सही है। दिस पेन इज मोर रेड देन वाइट, ये सही है, लेकिन मोर रेड देन वाइटर गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, this is the end of the lesson today. Now very few rules have been left that will be completed and next adjective भी आपका पूरा हो जाएगा। Okay, thank you.